केवल शुद्ध देसी गाय वेद लक्षणा। उस गाय के गोबर में गुण है, उस गाय के गौमूत्र में अर्क में गुण है। अच्छा, गौ माता के मूत्र में गौ अर्क में इतनी शक्ति है, यदि शक्ति ना होती तो मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा? कुत्ते का मूत्र बिकता। बिल्ली की पॉटी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, पर गौ दूध गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर से निकले हुए अन्न को खाने में ऐतराज है। मुझे चिंता का विषय क्या है कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहां लेके जा रहे हैं उस चीज का मुझे बहुत चिंता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, श्रावणी त्योहार होता है ब्राह्मणों का। उस श्रावणी में हमारे यहाँ गाय के गोबर से, गौमूत्र से, गौरज से स्नान करने की परंपरा हजारों सालों से रही है। क्या होगा, गाय के गोबर में कितना गुण होता है। बिल्ली की पॉटी की कॉफी पीने में ऐतराज नहीं है, तो गाय के गोबर से स्नान करने में क्यों ऐतराज है? जो आप पॉटी की बात कर रहे हैं ना, वो बिल्ली की नहीं है, वो दूसरा जानवर है। और है तो जानवर की है तो जानवर की, वो किसी और पर्पस से होती है और वो बहुत महंगी होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि लोग गोबर अपने शक्ल पे लगाना शुरू कर दें। अब सोचिए ये कह रहे हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली वीडियो को क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में अनिरुद्ध आचार्य जी का ये मानना है कि गाय के गोबर में गोमूत्र मिलाकर नहाना चाहिए, इससे आपका शरीर हेल्थ पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। तो इसी पर कुछ एंकरों ने इस अनिरुद्ध आचार्य जी की बैंड बजा दी है। इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए और इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके बताएं। ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा? बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। नहीं, ये पता चलता है, उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या ये इसको, जैसे अगर कोई आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने कहा गोबर का इस्तेमाल करो। हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? नहीं। शुद्ध देसी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं। जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय वेद लक्षणा। उस गाय के गोबर में गुण है, उस गाय के गौमूत्र में अर्क में गुण है, सबके मूत्र में गुण नहीं है। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है, लेकिन जो देशी गाय का गोबर है वह आपके लिए अमृत का। आपने क्या गजब टूपी बाजा। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। देखिए मैंने कहा, और सिर्फ इतनी बात नहीं है, बांझपन का भी इलाज है ये। तो ये गाय के संदर्भ में आपने कहा, ये बात स्पष्ट है। अब जरा प्रियंका गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों का? हाँ सर, मैंने तो आज तक जो मेरी इंडस्ट्री है इसमें मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपनी स्किन को चमका सकते हो। और जैसे कि बाबा जी बता रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके ऊपर रिसर्च जरूर करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ना नहीं, गौमूत्र और गाय के गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला दावा भी किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल। मतलब किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है। गौ माता के मूत्र में, गौ अर्क में इतनी शक्ति है, यदि शक्ति ना होती तो मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा? कुत्ते का मूत्र बिकता। तुम्हें शर्म है कुछ? मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे चिंता का विषय क्या है कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहां लेके जा रहे हैं उस चीज का मुझे बहुत चिंता है। बात तो सही है। दूसरी बात, ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें, तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। इनके हिसाब से कोई कैंसर का डॉक्टर इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं। ये क्यों कह रही हैं बताता हूं मैं। क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे, तो आपने ये कहा कि मैं गारंटी देता हूं
और मैं उसका गारंटी कोई देता हूं प्रूफ कि नहीं है इनके त्वचा के पास, समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। और आपने ये बात उनका कही। कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई है। देखो ये फंस गया। और बोलने जो दीजिए, आप जरा कह रहे हैं जवाब ना- लीजिए ना, जवाब लीजिए। देखो ऐसा है, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये अभी आप लोगों की समझ के परे हैं। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, गाय के बारे में रिसर्च करिए, गाय के बारे में तो थोड़ा जानिए। गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं होना चाहिए। गाय को आप मतलब जानते हैं, जो डॉक्टर गाय के हैं, बारे में जिनके क्या पास जानते जाते हैं? तो गर्भ होने के लिए और इतनी बड़ी विडंबना है कि हम अपने भारत देश में बैठकर, जिस देश में मैया भागवत जी में लिखा, आप अभी मांग रहे थे ना, भागवत जी में लिखा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ प्रूफ। जब भगवान श्री कृष्ण को पूतना लेकर के गई और भगवान ने पूतना को मारा, उस प्रसंग में 10वें अध्याय में ये लिखा है कि मैया यशोदा ने कन्हैया को गौ माता के गोबर से स्नान कराया, लिखा है ऑन रिकॉर्ड। अब विडंबना देखिए कि भारत देश में बैठ करके गौ माता का प्रमाण इस तरह से देना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, सवाल कुछ और है, आप कुछ और कह रहे हैं। और बिल्कुल नहीं, सवाल कुछ और है, आप कुछ और कह रहे हैं। और सुनिए, आपने कहा अनिरुद्धाचार्य जी आप गारंटी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, गारंटी। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे फिर? भैया ने बोला ना कि लिखा हुआ दिखाओ। भागवत जी ले आइए, यदि आपके पास स्टूडियो में हो तो मैं लिखा हुआ दिखा दूं। बात कर लेते हैं। पहले मैं एक बार दे दूं आपकी बात का। इन्होंने कहा लिखा, आप ले आइए, आप ले आइए, आपके पास भागवत जी हो, भागवत जी के 10वां स्कंद खोल लीजिएगा और 6वां 7वां अध्याय खोल लीजिएगा। मैया यशोदा कन्हैया को इससे गोबर से स्नान कराती है, भागवत जी में लिखा है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? दूसरा, आपने कहा कि गाय के गोबर में गेहूं है, उस गेहूं को खाने से बच्चा पैदा होगा। अरे भाई, एक बात तो समझिए, ये मॉडल जमाने के लोग बैठे हैं, आप भी मॉडल जमाने के हैं। आज के जमाने के लोग बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहे हैं। बिल्ली की पॉटी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, पर गौ दूध, गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर से निकले हुए अन्न को खाने में ऐतराज है। उसका जवाब इनसे लेंगे कि कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाई। तो गाइस, इस अनिरुद्ध आचार्य जी का ये मानना है कि गाय के मूत्र से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में अनिरुद्ध आचार्य जी पूरी तरह से एक्सपोज होने वाले हैं। श्रावणी त्योहार होता है ब्राह्मणों का, उस श्रावणी में हमारे यहाँ गाय के गोबर से, गौमूत्र से, गौरज से स्नान करने की परंपरा हजारों सालों से रही है। पूछ लीजिए सबसे। आप सबको कह रहे हैं ना ऐसे ही करके नहाएं। अरे तो जब परंपरा रही है तो उसमें कोई साइंस रहा होगा। गाय के गोबर में कितना गुण होता है। बिल्ली की पॉटी की कॉफी पीने में ऐतराज नहीं है, तो गाय के गोबर से स्नान करने में क्या ऐतराज है? आप क्या कह रहे हैं, वो बिल्ली की पॉटी नहीं है तो किसकी पॉटी है? वो बिल्ली की पॉटी नहीं है, वो किसी और जानवर की है। वो कॉफी में डालते हैं, उसका जो टेस्ट है उसको कम करने के लिए। आपकी यही तो बात है। आप प्रॉब्लम ये है, वो कह रहे हैं कि मलमूत्र जो है, वो जो मलमूत्र है, वो जो जिसे मलमूत्र कहते हैं, वो बिल्ली का नहीं है, किसी और जानवर का है। अब देखो, ये बिल्ली का पक्ष लेने बैठ गए, जबकि ऑन रिकॉर्ड गूगल करो तो मिल जाएगा कि बिल्ली की पॉटी की कॉफी बनने, लेकिन ये लगता है बिल्ली कह रहे कि पक्षदार जो हो। पॉटी है वो बिल्ली की नहीं है, किसी और की है। किसकी? आदमी की है। बताओ किसकी है? कोई विदेशी जानवर है उसकी है, कोई विदेशी जानवर है उसकी है। वो बिल्ली नहीं है जो आप बिल्ली बार अरे जानवर कौन सा है आपको तो पता होगा। अरे है तो बिल्ली प्रकार की। आप सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। है तो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम दो है। जो आप पॉटी की बात कर रहे हैं ना, वो बिल्ली की नहीं है, वो दूसरा जानवर है। और है तो जानवर की है तो जानवर की, वो किसी और यूज पर्पस से होती है और वो बहुत महंगी होती है। इसका ये मतलब नहीं कि लोग गोबर अपने शक्ल पे लगाना शुरू करते हैं। अब सोचिए, ये कह रहे हैं कि उस जानवर की पॉटी बड़ी महंगी होती है। मतलब जानवर की पॉटी महंगी है तो उसे पी लेंगे, पर गाय का गोबर लगा नहीं सकते। नहीं, बस फोन देखती है। अच्छा, ऐसा है। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है, ये अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। अब बताइए गुरुजी। हाँ तो अच्छा है। जनसंख्या को नियंत्रण करने की बात हो रही है, आप कह रहे बच्चा और। अरे भाई, कम से कम एक है, एक बच्चे को कहाँ खेलेगा, किसके संग खेलेगा भैया? गजब कर रहे हैं यहाँ भैया। अरे कम से कम 2 बच्चे तो हों कि आपस में भैया खेल लें, साथ में रहें। तो 1 से वाले 2, 2 से वाले 3। जब भैया लोग हमारे 10-10 बच्चे पैदा करते तो हम 2-4 तो कर ही सकते हैं।
तो गाइस अनिरुद्ध आचार्य जी का मानना है कि गाय के गोबर में गौमूत्र मिलाकर नहाने से शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस बात पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।